में दोस्तों जो मैं मरना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी, इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नहीं तो आपको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ और मानती रह जाऊँगी और आप मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूर बने रहना कि किसकी वजह से मैं मरना चाहती थी, क्यों मरना चाहती थी मैं। क्योंकि मेरे मन में और सर में चोट गहरी बैठा दी थी और मुझे बोधेसन का शिकार बना दिया था। किस लोगों ने, किस औरत ने, मायके वालों ने, ससुराल वालों ने, क्यों, वजह क्या हुई और कितने गंदे हैं वो लोग, कितने लालची हैं, सब बताऊंगी। हेलो, तो आज की ये वीडियो आपको इतनी प्रभावित कर देगी कि आप कंटिन्यू बने रहना, देखना कि मैं आपको आज क्या क्या होम टूर कराती हूँ। यहाँ पर टेरेस गार्डन पर आपको कितना कुछ दिखाती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको सच में हकीकत दिखाती हूँ। तो मैं आज क्या क्या सब्जी लगाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मौसम दिखा दिया है। मौसम आज घटा का है, लेकिन धूप निकलेगी और 12 या फिर 1 बजे के बाद धूप काफ़ी तकड़ी निकलेगी। लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया मौसम है, रोमांस भरा बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे मौसम का लुत्फ़ उठाया जाए और थोड़ी सी सब्जियां कैरी कर दी जाएं अपने गमलों के अंदर मिट्टी में, और यहाँ पर कुछ ट्रांसप्लांटिंग भी कर दिया जाए और कुछ बो दिया भी जाए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी सब्जियां बो कर भी। और देखिए यहाँ पर कि मेरी सब्ज़ी हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या क्या तैयार हैं। जी हाँ, मैं आज क्या क्या सब्ज़ी तोड़ने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना और आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं भिंडी को बो रही हूँ। अभी मैं देखिए भिंडी का सीड्स है मेरे हाथ में, तो मैं उसे उगा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी भिंडी लग रही कैसी हैं, कि लगेंगी कैसे, क्योंकि मैं आपको 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अभी मैं भिंडी को फ़िलहाल बो रही हूँ यहाँ पे, और फिर आपको दिखाऊंगी 15 दिन बाद का रिज़ल्ट क्या होता है भिंडी के बीज को लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इधर भी मैं लगा देती हूँ, और ये मेरे पास में करेले के बीज हैं और भी बहुत सारे हैं मेरे पास में, जो कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से मेरे पास में बीज मैं ले रही हूँ। तो अगर आप जानते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तोरी की बेल पहले से भी है और मैंने तोरी की बेल और भी लगा दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या क्या मैं बीज लगाती जा रही हूँ आप मुझे देखते जाइए और बताते जाइए कि मैं कौन सा बीज कहाँ पर कैरी कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी का 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट ये है कि 15 दिन के बाद मेरी भिंडी इस तरह की कुछ देखने में लग रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 दिन के बाद इस तरह की भिंडी हो रही हैं और बहुत ही अच्छी है। हाइब्रिड भिंडी है और बहुत ही अच्छे से ये फल फूल के आ रही हैं और लग रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे है ना, मैंने स्प्रे नहीं करी थी और देखो ये खाली है भिंडी हमारी, जो कि कीटाणु लग गए थे और मैंने ध्यान नहीं करा था। मैं सोच रही थी कि अभी फ्लावर्स आ रहा है, मैंने अच्छे से देखा नहीं था और यहाँ पर कीटाणुओं ने सारी भिंडी को नीचे की ख़त्म कर दी थी। अब फिर मैंने रसायन को इकट्ठा करके रखा था जो अपने किचन वेस्ट का होता है, और भी मैंने इसमें क्या क्या डाला है, हल्दी या फिर मिर्ची या फिर कुछ और भी डाला है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए टेरेस गार्डन से रिलेटेड काम करते हुए, और यहाँ पर मैंने उसी की अपने हाथों से जो रसायन मैंने डब्बे में बना के रखा है, उसी रसायन से मैंने यहाँ पे दोस्तों स्प्रे की थी, स्प्रे बोतल में भर के, और उसी से स्प्रे करने पर यहाँ से सारी कीट देख सकते हैं आप हट गई है। और कीट हटने के बाद ये मरे से जो पेड़ थे मेरे भिंडी के, उन पे भी फ्लावर्स आ रहा है और फ्लावर्स से भिंडी निकल ली है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में थोड़े से गमले खाली थे, वहाँ पर भी मैंने भिंडी को बो दिया था। एक बीज मैंने सभी गमलों में मिट्टी में मैंने कैरी कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी बीज मेरे उग आए हैं, और जिसमें नहीं उगता है उसमें फिर से आप लगा दीजिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीज आ रहे हैं उग के। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये करेले का और तोरी का एक पौधा, 2 पौधे अभी निकाल के यहाँ पे लगा दिए हैं, जो कि मेरे पास धनिया जो मैंने उगाया था उस धनिये में ही मैंने ये बीज डाल दिए थे
और वो जम गए थे। अब मैंने यहाँ पे ये टमाटर के गमले खाली करे हैं। टमाटर दोस्तों जब 60 रुपये और 65 रुपये किलो थे और 50 रुपये किलो थे, तब से मेरे ये 4-5 गमले देख रहे हैं आप, 5-6 गमले ये हैं और भी 3-4 गमले अलग हैं। तब से ही मेरे ये गमले टमाटर मुझे दे रहे थे मेरे किचन के लिए। मैंने कभी नहीं खरीदे, बिल्कुल भी नहीं खरीदे। और आप अभी देख सकते हैं कि गमलों में भरे पड़े हैं। और यहाँ पर मैंने छांव कर दी है अपना करेला और तोरी का जो मैंने बीज लगाया है धनिए की क्यारी से निकाल कर यहाँ से ट्रांसप्लांट किया है, तो इसलिए मैंने ये ढक दिया है ताकि देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि अभी 1-2 घंटे बाद धूप निकलने वाली है और धूप देखिए अभी निकल गई। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। खैर कोई नहीं, कहीं धूप है यहाँ पर। अब आज इस ऐसे मौसम में साए चल रहे हैं और कहीं पर छाँव है। तो यहाँ पर बहुत तकड़ी धूप निकल रही है, फिर भी मैं धूप में यहाँ पे अपनी छत पर काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी मैंने बीज लगा दिए हैं। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, अभी यहाँ पे मैंने बीज लगाकर पानी दे दिया है। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको आगे कि ये जो मेरी बेल है ये सब। और देखो यहाँ पे गोभी के हैं, यहाँ पर मोर आ जाते हैं तो मोर पैर रख देते हैं। तो 4 मैंने फूल गोभी के रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये है खरबूजा और ये मेरी मेथी है। ये मेथी शाम तक सूख जाएगी तो मैं इसकी कल सुबह सारी मेथी को निकाल कर और इसे मैं एक पॉलीथीन में रख लूँगी। और इसे मैं कढ़ी में भी यूज़ कर सकती हूँ और ये लड्डू वगैरह में भी यूज़ होती है। मेथी मोटी हो या छोटी, लेकिन सभी में यूज़ होती है। और ये देखिए आपको बीज चाहिए नाली वाले साग का तो मेरे पास आपको बीज भी मिलेगा। और यहाँ पर बिना बीज के मेरे पास नाली वाला साग पहले से ही उपलब्ध है, क्योंकि मैंने इस तरह से ही मेहनत करके ही ये मैंने हज़ारों ब्रांचेस तैयार की थी। और हज़ारों में से कम 100-50 तो अब भी बच रही हैं जगह जगह, यहाँ पर भी छोटी छत पे भी और फिर पल्ली तरफ छत पे भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टमाटरों से एकदम भरे पड़े हैं ये पौधे। और मैंने टमाटर का पौधा कैसे लगाया है उसके लिए मैंने डायरेक्ट सनलाइट से उसे कैसे बचाया है। एक तरफ मैंने वो कन्नी होती है वही ढक दी थी। और यहाँ पर देखिए कीवी की कलम भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो जेड प्लांट जो होता है, जेड प्लांट बहुत ही सुंदर एक अपने आप में आकर्षक करता है इंसान को। और जेड प्लांट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसकी दवाइयाँ वगैरह में भी ये काम आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे केली के पेड़ के पास में ही जेड प्लांट भी है और कीवी का भी मैंने लगाया हुआ है। आप थोड़ा सा ऊपर को देख लीजिए कि मैंने जो आसमान की तरफ को मैंने जो ये छत बनाई हुई है ये बेलों के लिए बनाई हुई है। और ये टमाटर देखो मेरे जब तक लगे रहेंगे, जब तक मेरे दूसरे छोटे छोटे पौधे लगाए हैं ना मैंने, उन पे फ्लावर्स आना चालू हो गया है। बस ये समझ लीजिए कि 8 दिन के अंदर और फ्लावर्स आ रहा है और टमाटर बनने चालू हो जाएंगे। और भी मेरे टमाटर अलग लग रहे हैं और टमाटर तो मेरे किचन से कभी नहीं जाएंगे। टमाटर, बैंगन, घिया, तोरी, भिंडी और टिंडे, और यहाँ पर ककड़ी भी है, खीरा भी है और सभी है। और तोरी के आप देख सकते हैं कि तोरी के छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं और तोरी ने अपने बच्चे कैरी कर लिए हैं अपने साथ में। तो ये मैं इसकी छोटी सी जो ब्रांचेस निकल रही थी इसे मैं पल्ली साइड से उल्ली साइड को कर रही हूँ, अपने घर की साइड को दूसरे के घर की साइड से, क्योंकि उधर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये है मेरा सदाबहार का फूल भी गिर गया है इसके ऊपर टूट के, पता नहीं कहाँ से। यहीं पे पेड़ है साइड में घिया के बेल के बराबर में, और घिया की बेल के बराबर में यहाँ पे खरबूजे की बेल भी है जो अभी आप देख रहे थे। खरबूजे की बेल का फ्लावर्स कैसा होता है, एकदम हल्दी के जैसा, एकदम येलो कलर का होता है। और देखिए घिया की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे घिया के पास में आप देख सकते हैं घिया तो मेरे छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस से मैंने तैयार किए थे काफ़ी सारे। और देखिए इन पे सब पे फूल आ रहे हैं और छोटे छोटे घिया तो काफ़ी आ रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी आप बहुत तकड़ी होने वाली है। अभी तो देखिए धूप थी थोड़ी देर पहले और आप देखिए अब कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना ऊपर,
कहीं को एकदम ब्लू कलर का, कहीं को स्काई ब्लू और कहीं को फीका फीका फिरोजी कलर, कहीं को एकदम वाइट और एकदम काला काला सा। इस तरह से मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे आज गार्डन में मेरा मन लग रहा है। यहाँ पे भी मैंने भिंडी उगा दी थी और भिंडी के मैंने बीज यहाँ पे 2-3 डाल दिए थे। यहाँ पे करेला है। पहले यहाँ पे एक था टमाटर का पेड़, वो मैंने निकाल के अलग लगा दिया था और वो उसकी मैंने केयर नहीं की थी तो वो सूख गया था। कोई नहीं, उसी गमले में मैंने छोटा पौधा लगा दिया। छोटा पौधा कभी भी मरता नहीं है। और टमाटर की जब भी आप पौध लगाएं बिल्कुल 8 दिन से पहले लगाएं। 8 दिन की पौध अच्छी रिजल्ट देती है और बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि छोटी पौध को ट्रांसप्लांट करने में कोई मेहनत भी नहीं लगती और उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और वो अच्छे से फल फूल जाती है और वो बहुत ही अच्छा बड़ा हो जाता है और बड़ा ही उस पर फल आता है। तो इस तरह से पौध को जब भी आप ट्रांसप्लांट करें बहुत ज़्यादा छोटी करें। अगर आप घिया तोरी की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं या फिर खरबूजा और तरबूज की और भिंडी की, तो बिल्कुल भूल जाइए, इन चीज़ों की ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती। ट्रांसप्लांटिंग अगर आप करेंगे तो उन्हें दूसरी जगह को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा झुलस जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं छोटी छोटी अपने घर में है ना सब्जी उगाने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। मेथी जैसे, पालक जैसे, कुछ भी कोई भी भाजी आप उगा रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सी जगह में घास फूस जो होती है उसे निकालते रहते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि क्लीन तो फिर हो ही जाता है जब हम घास फूस निकालते रहते हैं। देखिए फ्लावर्स भी आ रहा है। मेरे ब्रांचेस जो मैंने लगाई थी नींबू की, और देखिए ये 12 मासी नींबू की पेड़ से मैं कलम लेके आई थी कटिंग करके और उसी से मैंने उगाई थी ये, और इस पे बारीक बारीक नींबू भी आ रहे हैं यहाँ पर। और पहले इस पे 2 नींबू आए थे, सिर्फ 2, तो बंदरों ने 2 छोड़े थे और यहाँ पर बंदरों का आतंक था ज़्यादा है तो अभी, लेकिन कुछ तो गांव के प्रधान ने पकड़वा दिए हैं मतलब, और कुछ नहीं पकड़े गए हैं। जो ज़्यादा हैं तादाद बंदरों की अभी काफ़ी है और गांव में ही घूम रहे हैं, तो वो अभी सहमे डरे घूम रहे हैं, इसलिए वो आतंक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने 2 नींबू लग रहे थे मेरे पौधे पर, बहुत सुंदर कागजी नींबू है, बहुत ज़्यादा खट्टे वाले हैं, तो वो तोड़ दिए थे और खाकर देखे होंगे तो खाए गए नहीं क्योंकि खट्टे थे, उन्हें तो मीठा चाहिए खाने को। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि धनिया जो होता है, धनिया गर्मी में अक्सर घरों में छतों पे होता नहीं है, लेकिन ये मैंने कैसे कैरी करके रखा है क्या आप जानना चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे? देखिए ऊपर मेरे आप देख रहे हैं ना, ये 2 डंडे वाली ये मैंने एक सपोर्ट दे रखी है जो मेरी थर्माकोल की पोट है फिश की, यहाँ पर जो 40-40 रुपए में मैं लेकर आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 में भी मिली थी, 50 में मिली थी। उसके नीचे देखिए मैंने ये क्यारी अपनी 1 इंच की मिट्टी की रख के रखी है, और क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट है ना, गर्मी का मौसम है, अप्रैल का महीना जा चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने से ही कितनी तगड़ी गर्मी पड़ती है ना। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में तो बिल्कुल आग बरस रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये धनिया मर जाता, तो इसलिए मैंने पोट के नीचे ही ये क्यारी अपनी धनिया की सरका दी है और वहीं पर रखी है। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कि फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं ये फुलवाड़ी, यहाँ पे अभी मैं फूलों की भी बात कर लेती हूँ। फूल वाली ये फुलवाड़ी भी मैंने कैरी करके रखी है, और ये जो है मैं सब ब्रांचेस ही लेके आई थी, मैं ऐसी कटिंग करके उखाड़ के ऐसी तोड़ के ऐसे लेकर आई थी। देखो एकदम जामुनी कलर का, बैंगनी कलर का फूल देखो कितना अच्छा खिल रहा है, पीछे हटा के देखो वीडियो है ना। और देखो एक यहाँ पर भी है, और भी मेरे पास ऐसी ब्रांचेस कई हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगी। जी हाँ, आपके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लगाऊंगी और आप मेरे पास से कोई भी ब्रांचेस लेके जा सकते हैं, जो सी भी आपको अच्छी लगे। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर नज़दीक से हैं और लेकर जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगी। और कोई भी आप कलम ग्राफ्टिंग करना जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। बहुत ही अच्छे से आप अपने घर में बिना नर्सरी के ही तैयार कर सकते हैं किसी भी तरह का साग सब्जी का पेड़ पौधा
और फल फूल का भी, जैसे कि मैंने करके रखे हैं और मैं करके रखती हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये मेरी देखिए 40 रुपए की ही पोट है, जो फिश की होती है, मछलियों की होती है। मछलियों की दुकान से लें, कहीं और से ना लें, नहीं तो कहीं और आपको महंगी मिल सकती है और थोड़ी बहुत टूटी वूटी होती हैं, लेकिन कोई नहीं, गमलों में छेद भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो होता है सारा पानी नहीं एकदम इसमें रुकना चाहिए पोट में, नहीं तो पेड़ पौधे की जड़ होती हैं गल जाती हैं, तो वो लीकेज होना पानी, एक्स्ट्रा पानी जो होता है ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी लीकेज होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अब कि मैंने ये बीज लेके रखे हैं, अब मैं कैसे लगाती हूँ। ये बीज मैं अब लगा के दिखाऊंगी आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से, तसल्ली में। कि देखिए मैंने सबसे पहले लिए भिंडी के बीज। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये है मेरे हाथ में है चकई का। तो मेरे पास चकई की बेल दो तीन ही हैं, 3-4 हैं गाइस मेरे पास में चकई की बेल। तो मुझे कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुझे तो भर भर के लाइन लगानी है, लाइन मार के सब्जियां लगानी है। तो यहाँ पर मैं अब और भी ज़्यादा करती जाऊंगी और मैं मिट्टी भी लेके आऊँगी खुद ही, क्योंकि अब कोई मिट्टी लाने वाला है नहीं। और यहाँ पर मैं मिट्टी लेके भी आऊँगी, और यहाँ पर किस तरह से मिट्टी में क्या मिलाना है, हमें जो 1 रुपया भी हमें खर्च ना करना पड़े, और आपको कहीं से भी वो मिल जाएगा जो मैं मिट्टी में मिलाती हूँ। तो यहाँ पर आप बने रहिए मेरे साथ और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ से फ्री का खाद मिल सकता है। मैं आपको सारी सलाह दूंगी और सारा कुछ बताऊंगी। अगर आपको फ्री का नहीं मिलता है तो आप घबराइए मत, आप मेरे पास कमेंट कीजिए और मेरे पास सलाह लीजिए, और आप गाड़ी लेके आइए और आप अपना खाद मिट्टी के लिए भर के लेके जाइए। जी हाँ, ये मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सच कह रही हूँ, और मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, और ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मिल जाता है आपको, जहाँ से मैं मंगाती हूँ बिल्कुल फ्री में। तो कोई नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है। फ्री की तो बात ये है खाद की कि वो तो बेकार ही जाता है, और इतना बेनिफिट नहीं होता, ये खाद इतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। खाली मिट्टी से तो 100 जगह अच्छा होता है, क्योंकि खाली मिट्टी में भी उगाना सब्जियों को इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं होता, मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो एकदम पत्थर की तरह हो जाती है, और इसमें थोड़ा सा ये गोसों का बुरादा डाल देते हैं तो थोड़ी सी भुरभुरी सी मिट्टी हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो, जैसे मैं अब बीज लगा रही हूँ, देखिए ये मैं बीज लगा रही हूँ यहाँ पे सब्जियों के, घिया का, तोरी का और टिंडे के भी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चकई के और करेले के भी, जगह जगह लगाऊंगी। 1 मीटर की दूरी पे लगा रही हूँ मैं, 1 मीटर की दूरी पे छोड़ छोड़ के। यहाँ पे पालक है, पालक की मैंने रेसिपी बनाई है, रेसिपी की वीडियो मैंने डाल दी है, ज़रूर देखें, स्किप ना करें। नाली वाला साग और पालक और मेथी, 3 चीज़ की रेसिपी मैंने ऐसी बनाई है, जो कि पालक पनीर को तो आप खाना भूल ही जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली जगह मुझे लग रही है, तो यहाँ पे भी मैं एक बीज लगा दूंगी, और एक बीज देखिए यहाँ पे जम रहा है, फिर भी मैं एक बीज और लगा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये उग तो जाएंगे, लेकिन बचना इनका नामुमकिन है। तो इसलिए नामुमकिन को देखिए मुमकिन करना थोड़ा सा अपनी भी बन जाती है, कोशिश करना तो अपनी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब मेरे बीज जो बच गए हैं, 2 तोरी के बच गए हैं, 1 टिंडे का बच गया है और 1 करेले का, और यहाँ पर 1 बच गया है तरबूज का। अब ये तोरी की बेल के पास में तोरी का तरबूज का बीज लगा दूंगी। तोरी का बीज मैंने तोरी के बीज के पास ही, बेल के पास ही लगाया है। और ये जो एक देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने, मतलब पहले मैंने बेल भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट करके रखी हैं, अभी ही करी है मैंने थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा कि आपको बाद में ही दिखा दूंगी, मैं ट्रांसप्लांट करने के बाद ही उखाड़ के लगाए थे मैंने। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये लगा दिए हैं, और इसके बाद में ये जो मेरे हाथ में भिंडी के बीज बच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इन पोट में हमारी भिंडी उगेगी नहीं, क्योंकि अभी चमकी नहीं है, तो हमें जब दिख नहीं रही है। नहीं तो भिंडी का बीज है ना दोस्तों, कै दिन में उग जाता है। भिंडी का बीज 4 दिन में आपको उगा नज़र आ जाएगा, 5वें दिन सुबह के समय आपको नज़र आ जाएगा। 4 दिन पहले आपने लगाया है और आप 5वें दिन देखिए तो भिंडी का बीज देखिए इस तरह से उग जाता है, उसमें उग रहा है। तो उसमें मैंने नहीं लगाया है, और यहाँ पर देखिए इस पोट में मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है।
और सारे बीज को लगाने के बाद क्या करना है, अब पानी कैसे देना है, पानी देने का तरीका क्या होगा, पानी कैसे देना चाहिए, एकदम डायरेक्ट देना चाहिए या फिर एकदम बहुत आराम से देना चाहिए या फिर किस तरह से देना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको बीज लगा के दिखा देती हूँ और उसके बाद में मैं आपको पानी के बारे में समझाऊंगी और आप सारी सब्जियों को अपने घर में ही कैरी कर सकते हैं, अपने घर में ही उगा सकते हैं। अब देखिए ये जो मेरी पॉट थी इनमें से मैंने टमाटर निकाल लिए हैं काफ़ी सारे। मैं 3 महीने से टमाटर निकाल ली हूँ इन पोटों से, और नीचे जो मैंने गट्टे के गमले अभी आपको दिखाए हैं उनसे भी 4-5 से। तो यहाँ पर मेरे टमाटर को ख़त्म होने का नंबर आया नहीं, क्योंकि पौधे अभी इसमें और भी हैं। जो गले हुए टमाटर थे वो गिर गए थे इसमें और वही जम रहे हैं, वो मैंने उखाड़े नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने बीज और भी लगा दिए हैं, तो चलिए इन्हें भी मैं लगा देती हूँ बीजों को। और यह बीज लगाने के बाद तो चलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लगने वाली है। अब आगे पूरी वीडियो देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा आप सबसे अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सब गद्दार हैं, सब गद्दार लोग हैं, बहुत बुरी दुनिया है, बहुत बुरे लोग हैं। और दोस्तों आप भी ये मत सोचना कि आपका भी कोई है इस दुनिया में। सिर्फ अपने माँ से अलावा, अपने माँ बाप से अलावा कोई नहीं होता किसी का। और एक बार को तो टाइम ऐसा आता है, अगर आप नशा वगैरह करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपके माँ बाप भी आपको धक्का दे देते हैं और आपके माँ बाप भी आपसे बचने लगते हैं, क्योंकि गलत कर रहे हैं आप। एक बार को सारी गलतियाँ माफ़ कर देंगे माँ बाप, लेकिन नशा वगैरह और अपने आप को बेइज्जत करवाने की वजह से आपको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाती है माँ बाप वाली बात भी, लेकिन और जो होते हैं और कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर मेरे साथ में दुष्कर्म किए हैं, मेरी छोटी छोटी बच्चियों के लिए मैं जीती हूँ और आप सबको अपनी फैमिली मानकर। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करें और मैं आप सबको अपनी फैमिली मानती हूँ, और यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, और धोखा किया है सगा गंदे भाई ने और सगी गंदी भाभी ने। बहुत गंदी औरत है और बहुत गंदा भाई है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत लोग हैं ये। और मैंने विश्वास जब तक किया, जब तक मुझे धोखा दिया और मुझे बहुत गंदी गंदी भाषा और बहुत गंदी बातों का प्रयोग लिया, बहुत गंदी बातों को प्रयोग में लिया मेरे लिए और मेरी बेटियों तलक के लिए और मेरी माँ और मेरी बहनों के तलक के लिए इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया। गंदी औरत भाभी ने, एक ही भाभी एक ही भाई है। मेरे माँ बाप को मरने के बाद उन्होंने करवाई मेरी ज़िंदगी ख़राब। चंद पैसों के खातिर पैसे ले लिए थे मेरे नशेड़ी आदमी से। मेरा आदमी नशे के इंजेक्शन और नशा, भांग, शराब, ड्रग्स वगैरह सभी कुछ करता था और बीड़ी में भर भर के भांग पीता है। यहाँ पर इतनी बुरी ज़िंदगी मेरी पहले से ही ख़राब थी और ऊपर से एक कुत्ती औरत मिल गई। दोस्तों आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, मेरा दिल इतना रो रहा है कि मैं उस गंदी औरत को और गंदे भाई को, मैं हाथ सामने जैसे मुझ पे वार किया है ऐसे ही मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तक उन गंदे लोगों के पास अभी तक नहीं गई हूँ और ना ही मैं जाना, उनकी शक्ल भी देखना चाहती भी नहीं हूँ। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि धनिये को कैसे लगाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले यहाँ पर मैं ये कुछ बीज है मेरे हाथ में, इन्हें निकाल देती हूँ और आपको मैं एक ऐसी बात दिल दहलाने वाली बताने वाली हूँ दोस्तों, कि अभी जो 2 औरत मरी हैं यहाँ पे 2 महीने के भीतर, उस समय वो औरत नहीं मरने वाली थी, बल्कि मैं मरने वाली थी। क्योंकि मैं पहले से ही, जब से शादी हुई थी मेरी, जब से ही, मतलब ये है मुद्दा मैन, मेरा आदमी 17-18 साल का था, 16-17 साल का, जब ही से नशे और नशे के इंजेक्शन लगवाता था और सोसाइटी गलत थी। और यहाँ पर बहुत बुरी मतलब एक बार फ़ौज की ट्रेनिंग की कोशिश करी तो वहाँ पर फेल आ गया और फ़ौज में नौकरी नहीं लगी। तो तभी से ही, और वैसे भी 16-17 साल से ही बीड़ी भांग का प्रयोग करता था और बहुत ज़्यादा नशा करता था, शराब बहुत ज़्यादा, और पी के नशा करके बाहर पड़ा रहता था मेरा आदमी। और मेरे ससुर की बुग्गी थी एक, मतलब भाड़ा करता था मेरा ससुर, तो उस भाड़े की बुग्गी के नीचे पड़ा रहता था और मैं रोती थी। तो दोस्तों मेरी आंख कैसे ना ख़राब होती, मेरी आंखों से काम भी नहीं होता। और मैं सिलाई करती हूँ वैसे, और पार्लर भी करती हूँ यहाँ पर, और मैं टेरेस गार्डन में यहाँ पे आपको सबको शेयर भी कराना चाहती हूँ, सबको दिखाना भी चाहती हूँ कि जब जो मैं कर रही हूँ, मेरी लाइफ है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ।
तो दोस्तों ऐसी ही ज़िंदगी बहुतों की बर्बाद हुई है और बहुतों के घर उजड़ गए हैं। और जिन जिन के साथ मेरा आदमी रहता था, जिन लोगों के साथ, उन लोगों को कुछ तो मर गए हैं वो लोग, और कुछों की औरत चली गई हैं छोड़ के, कुछ की औरत मर गई हैं। और अभी मैं बताऊंगी किसकी औरत मरी थी और जिसके दौरान मैं मरने वाली थी, और मैं बस पता नहीं कैसे बच गई हूँ। मेरे बच्चों का नसीब अच्छा था शायद, नहीं तो मैं आज मर गई होती और मेरे बच्चे दोनों रहते हुए होते, और वो आदमी मेरा बिल्कुल नहीं देखता। और सास ने तो कभी मेरी छोटी छोटी लड़की कभी गोद में नहीं उठा कर देखी थी, कभी भी नहीं। ये मैं गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बता रही हूँ। तो यहाँ पर तो मेरी सास कैसे रख लेती, और मेरी सास पे ही क्या जोर दबाव थोड़ी है किसी का। मैं सास को भी नहीं दुखी करना चाहती। तो देखिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस तरह से धनिए को जो बो रही हूँ। यहाँ पर धनिया देखिए पहले मेरा सूख गया था, और क्योंकि एक ही टाइम में आना यहाँ पे भूल गई थी, और मैं दूसरी छत पर काम करके रह गई थी ऐसी गार्डन में, और यहाँ पर मैं भूल गई थी ढकना इसे, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ी और तकड़ियाँ एकदम गर्मी हो रही है तो वो फूक गया था। अब मैंने देखे लाइन करी है, यहाँ पे गिल्ली मिट्टी है मेरी, और इसे मैं ऐसे लाइन से डाल दूंगी और ऊपर से मिट्टी ढक दूंगी और उसके ऊपर से पानी भी दूंगी। अभी मैं देखते रहना पानी कैसे दूंगी। पानी का देने का एक सेम तरीका होता है, जैसे मैं दूंगी वैसे ही सेम तरीका आजमाना, और बिल्कुल आराम से ऐसे डालना है बीजों को। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि उस दौरान मैं मरने वाली थी, अभी 3-4 महीने पहले। ऐसा हुआ कि जैसी मेरी ज़िंदगी हो रही थी वैसी ही किसी और की हो रही थी शायद। जब किसी को बुरा लगता है, जब भी कोई मरता है, तो वो बेचारी औरत, 2 बच्चों को, एक लड़का है छोटा सा, एक छोटी सी लड़की है मेरे बच्चों की बराबर, मेरे बच्चों से बड़ा लड़का है, मेरे बच्चों के बराबर ही लड़की है उसकी। तो बूढ़े सासू सर हैं, उनके बस की नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर नशा करता था वो भी, लेकिन लड़ाई रखता था बहुत ज़्यादा। मारता तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कोई तो कारण होता है जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को, इतनी अनमोल ज़िंदगी होती है इंसान की, छोड़ के जाता है। तो उसने फांसी लगा ली रात को 11 बजे, और फांसी लगाकर उसे 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये लोग यहाँ के जला के, किसी के खेत वेत पे धर के और जला फूंक के आ गए। मतलब माँ बापों को लाश भी नहीं मिली। तो क्या हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि जिस गंदे भाई ने, और हाँ इतनी बुरी औरत है वो, जब मुझे मेरा आदमी अपने नशे करने की वजह से कि मुझे छोड़ ही आएगा मेरे मायके में, तो अपने आप खुल के नशे करेगा, ठीक है, खुल के ऐब करेगा। और करता था मेरा आदमी हमेशा खुल के ऐब, बहुत सारी बोतल, बहुत सारी भांग वांग सब निकलते थे मेरे आदमी के पास में और जेब में। बहुत गंदा प्रकृति का आदमी है मेरा। और यहाँ पर ऐसे ही करा था मेरे आदमी ने, मुझे मेरे मायके में छोड़ आया था। मेरे गंदी भाभी और भाई ने मेरी बेइज्जती की, इज्जत तारी मेरी खूब, और मुझे उल्टा सीधा बोला, और वहाँ पर मेरा टिकना भारी हो रहा था। मेरे बच्चे मुझसे दूर करवा दिए। मैं बच्चों के लिए मैं 17 दिन रही थी, मैं बहुत बुरी तरह से रोक रही थी अपने मन में, और किसी के सामने मैं रोक रही भी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर करवा दी। और मेरे जेठ का भी हाथ है, और मेरी सास का भी हाथ है, और मेरे आदमी का हाथ है पूरा। मेरे आदमी ने मेरी बेइज्जती की। मेरा आदमी बहुत इतना बुरा है कि मैं उसे कभी नहीं माफ़ कर सकती। और एक मेरी गंदी भाभी और गंदा भाई, वो तो इतनी बुरी मौत मरेंगे, उतनी बुरी मौत मरेंगे कि ससुराल वाले जितनी बहुत बुरी मौत मरेंगे ना, ऐसे ही वे मायके वाले भी बुरी मौत मरेंगे। मेरी माँ बाप को मरने के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी तबाह करवा दी कि बहुत ही ज़्यादा बुरी। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियों के बारे में नहीं सोचा। और जिसके माँ बाप होते हैं वो तो इतनी दुखी हो जाते हैं, ससुराल वाले उन्हें तो इतना दुखी कर देते हैं बाजे। और यहाँ पर मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा, और एक गंदा भाई और भाभी। अगर नसीब ख़राब ना होते मेरे माँ बापों के, तो मेरे माँ बापों के पहले लड़के बच जाते दोस्तों। तो ये एक ही बचा है इतनी बेइज्जत करने वाला। और उसने पैसा जितना लिया था मेरे आदमी का क्यों नहीं लौटाया, और वहाँ पर मेरी इतनी बेइज्जती की। मेरा आदमी जब मुझे छोड़ आया था दोस्तों मेरे मायके में, तो वहाँ पर मेरा रहना भारी कर दिया था उस गंदी औरत ने। और कहती थी कि अब मेरे तो मुंह में को रोटी भी नहीं चल रही है, और रोटी सब्जी भी मैं बनाती थी, मुझसे ही बनवाती थी, और ऊपर से खा लेती थी। और भाई से कहती थी बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती करी मेरी कि मेरा मन नहीं लगता था। और मेरा आदमी यहाँ पे मेरे बच्चों को दुखी कर रहा था, मेरी बेटियों को, छोटियों को, और नशे कर रहा था। और मेरी बच्चियों को बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मेरी सास ने ऐसा नहीं देखा, ठीक है, सबके लिए खाना बनाया, चाय बनाई, दे दी होगी, कोई नहीं। लेकिन जब मेरी बच्चियों में पहले से ही ध्यान नहीं था मेरी सास का, कभी नहीं देखा। कह देती थी
अगर मैंने कहा कि मम्मी हमारे बच्चों को भी देख लिया करो, कभी गोद में ले लिया करो, हमारा भी मन करता है कि हमारे सास ससुर भी हमारे बच्चों को भी खिलाएं, जैसे जेठ जिठानी के बच्चों को खिलाते हैं। तो सास ने यही जवाब दिया कि चल आई बड़ी चल के, और तेरा कसम खिला लेगा, और अपनी बहनों को बुला ले, अपनी माँ को बुला ले, अपनी भावाजी को बुला ले, और ऐसे कहती थी। और हमारे ऊपर जनी है तेने धी, हम खिलाएंगे तेने हमारे ऊपर जनी है, ऐसे कह के चली जाती थी सास भी। एक बार कहा था मैंने फिर कभी कहा ही नहीं जब ऐसी तो घटना घटती हैं। तो दोस्तों मैं मर के बची हूँ। उस दौरान मैंने सोचा कि गंदी भाभी और गंदा भाई मारने के लिए बोल चुके हैं, और मर जा यहाँ से, मार देंगे। और मेरे आदमी से बोला दोस्तों, गंदे भाई और भाभी ने, कि तू खूब नशा कर, अगर ये कुछ तुझे कहवे तो इसे इतनी मार जो कि ये मर जा, जो उनसी करवटी भी पड़े इतनी मार इसे कि जो कि ये मर जा। भाई ने और भाभी ने बोला, कुत्तों ने, और बहुत बुरी मौत मरेंगे, वो दोनों मरेंगे बहुत बुरी मौत, है ना। और जिन्होंने करवाया मेरे साथ वो भी बहुत बुरी मौत मरेंगे। मैंने कभी ससुराल में अपने आदमी का किसी का बुरा नहीं चाहा, और ना ही मायके में चाहा। तो मेरा दिल दुखाया तो वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। जिन्होंने मुझे समझा नहीं है वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। मैंने सोचा फिर कि वो लोग तो खुशी होंगे मेरे मरने से, क्योंकि उनका तो सब आना जाना तो छूट ही गया, और पैसा भी नहीं देना पड़ने का। कुछ लौटा दिया मेरे आदमी का पैसा, कुछ ना लौटाया, और कहने वाला कोई रहने का नहीं है। उन्हें तो खुशी मिल जाएगी मेरे मरने से, और मेरे बच्चों का क्या कसूर है, भगवान का क्या कसूर है। जो भगवान ने मेरे बच्चे मुझे दिए हैं, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का कौन है। मेरे बच्चे तो मुझे कोसेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, और आप सबको अपनी फैमिली मान के जी रही हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो से बने रहें, और आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैं जब तक मैंने विश्वास किया सब पे, भाई पे और गंदी भाभी पे, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा धोखा मिला, और अब मुझे विश्वास किसी पे नहीं है। अब मैं सबको एकदम फाड़ के फेंकने वाली हूँ, मैं फाड़ के फेंक दूंगी। मैं बहुत बुरी, अब ऐसी जैसा मेरे साथ हुआ है मैं वैसा ही करूँगी अब। तो अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हैं लोग। अब मैं और कुछ नहीं सहन करूंगी। मैं नहीं किसी के साथ गलत करती हूँ, नहीं करा है, नहीं सोचती हूँ, नहीं सोचा है, और नहीं सोचूंगी ऐसे। लेकिन जिसने मेरे साथ किया है उसके साथ जरूर गलत भगवान भी कर रहा है, और होएगा, और मैं भी करना चाहती हूँ। मैं नहीं किसी से बुरा कोई सहन करने वाली हूँ अब। और जब मैंने करा बुरा सहन मैंने बहुत बुरा सहन करा है मैंने अपने ऊपर। मैं बहुत टूट गई थी बहुत ज़्यादा, और अब तक मुझे बोधेसन खाया जाता है, और भी बहुत बेइज्जती की उस गंदी औरत ने, और सास ने भी मेरी। मैं आपको सब बताऊंगी, बने रहना कंटिन्यू, और आप मुझे कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, मजदूरी करके ही मुझे वो चीज़ दी थी। वो चीज़ मुझे दे दिया भगवान ने, लड़का नहीं दिया, लड़की दे दी। फिर उसके मन में लालच आ गया भाई भावाजी के कि ये चीज़ अपनी लड़की को दे के आई है, तो अपने लड़की के यहाँ पर ही इलाज करवाने चली जा। तो मेरी माँ को जब खाट पे पड़ी मरने से 3-4 महीने पहले, तो मेरे पास में भेजी मेरी माँ, और बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई मेरी। मेरे सास, मेरे दादस तलक, मेरा जेठ पीतस, दुनिया भर के यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरे आदमी ने मेरी बेइज्जती करी। और उस गंदी भाभी और गंदे भाई का कभी भी भगवान कभी भला नहीं करेंगे। इतना बुरा मेरे साथ में किया है इन लोगों ने, बहुत बुरा किया है मेरे साथ में, और झूठे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं, और वे सब उनके आगे आ रहे हैं और आगे आएंगे भी। मुझे भी सबका घड़ी घड़ी का पता रहता है, और यहाँ पर मैं मर के बची हूँ, तो सिर्फ आपको अपनी फैमिली मान के और अपनी बच्चियों के लिए जी रही हूँ मैं। नहीं कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं, वो गंदी औरत और भाई और भी हैं जो है, सब मेरी निगाहों में है। तो ये सब गंदे आदमी हैं, इनके लिए मैं, इनकी खुशी के लिए मैं मरना नहीं चाहती। मेरा दिल दुखाया ना, मेरी आंखों में आंसू लेकर आया ना, जिसकी वजह से, ससुराल वालों की वजह से, मायके वालों की वजह से। मायके वाले तो सिर्फ 2 थे, गंदी भाभी और गंदा भाई। वो तो इसलिए ये चाहते हैं कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ और उनका खर्चा ना हो, और मेरा आना जाना बंद हो जाए वहाँ से। तो मुझे मींग सिंदारा मेरी माँ देती थी, वो भी ना दे कोई भी, और टूट जाएगा, क्योंकि और माँ बाप तो ख़त्म ही हो गए थे, तो मींग सिंदारा भी ख़त्म ही हो गया था।
और यहाँ पर बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदे गंदे खेल खेले, यहाँ तक कि मेरे आदमी पर भी कुछ करवाया है और मेरे घर पर भी, जो कि मैं मर मर के बची हूँ, मेरे बच्चे भी, और खून की उल्टी में खून तलक भी आया था। इतना बुरा बुरा करवाया उस औरत ने। और इधर से मेरे हस्बैंड की जो भाभी है वो कुछ अलग तरह की है, वो भी ऐसी है, लेकिन वो यहाँ पे रहती नहीं है, उसने भी कुछ करामात करवाई हैं। बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के पीछे ये सब लोग पड़ गए थे। और मेरा आदमी खुद ऐसा एक राक्षस, एक रीछ, एक ऐसा जानवर बन गया था कि जानवर को भी दर्द होता है, कि ये सोचता है जानवर मरने से पहले कि इसका क्या असर होगा, और आखिर ये मेरे बीवी बच्चे हैं या कोई है, चोट लगेगी या नहीं। तो जानवर भी मानते हैं इस बात को, लेकिन आदमी नहीं मानता था। पूरे दिन पूरी रात भूतों की तरह चिपटता था। कोई कहता था कि जंगी है, कोई कहता था रावण है, कोई कहता था कि इस पे भूत आ रहे हैं, कोई कहता था इस पे पार्टी वाला इसका फूफा आ रहा है, कोई कहता था इस पे हनुमान आ रहा है। हनुमान जी तो नशा करने वालों पे आते ही नहीं है, और जो बीवी बच्चों को चोट पहुँचाते हैं, गाली गंदी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हनुमान जी तो आते नहीं है बिल्कुल भी उन लोगों पे। हनुमान जी तो अच्छे जगह जाते हैं जहाँ पे सिर्फ शांति और राम नाम का पाठ पढ़ा जाता है। जहाँ राम का नाम, वहीं हनुमान जी होते हैं। तो ये सब झूठे लाछन लगाते थे आदमी पर, मेरे पे। और उस गंदी औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद करवाई उस गंदी औरत ने, कि यहाँ पर मेरी ससुराल में आके ना, एक भाई भी गंदा ही है, बहुत ज़्यादा वो गंदा ही है, बहुत ही गंदा है, जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती। ऐसा था नहीं, लेकिन एक गंदी औरत की वजह से वो ऐसा हो जाता है। अपने सास ससुर और अपने साले को रखता है मेरे मायके में, जहाँ पे मैं पली बड़ी, और अपने साले की नौकरी के लिए भी पैसा लगाता है, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, सब कुछ, पेपर वगैरह सब कुछ वहीं से करवाता है, खर्चा, आना जाना, और सालियों का भी। और यहाँ पर मैं, वहाँ पे मेरे माँ बापों ने पैदा करी हूँ, पेट में रखी हूँ, पाली हूँ, और शादी करी है मेरी। और शादी करने के बाद में मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़राब करवा दी। मेरे माँ बापों की केयर नहीं करी, वो भी बिना केयर किए ख़त्म हो गए। और उसके बाद में मेरी माँ ने सर्वाइकल की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा परेशान प्रताड़ित रहती थी। प्रताड़ित रहते हुए भी मेरे लिए, कि मेरी लड़की के मतलब कोई बेटा हो, इसलिए 2-4 चीज़ बनाई थी। और एक लड़की मेरे पे बड़ी थी पहले की, उसके लिए एक जोड़ी सैंपल वगैरह, ये तो 2-4 हज़ार की चीज़ क्या मायने रखती हैं। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे लिए क्या कर रही है, मजदूरी करके, मेहनत करके। तो वो आंखों से देख ली मेरी भाभी गंदी और भाई ने, और मेरी माँ के पीछे पड़ गए। मेरी माँ ने मेरी बहन के हाथों से दोस्तों वे चीज़ मेरे पास पहुँचवा दी। थोड़ी सी छोटी सी थी, बस 4-5 हज़ार की, बेचारी ने सारी बनवाई होंगी। मैं तो बहुत गुस्सा हो रही थी कि जब तुम्हारे बस की नहीं है तो तुमने क्यों बनाई है। मुझे गुस्सा आ रहा था अपनी माँ पे, और क्यों चीज़ों के लिए मेहनत मजदूरी करती फिर रहे हो, और उनकी आंखों में पैसे आ रहे हैं तुम्हारे, और कोस रही है वो भाभी भी और भाई भी गंदा। तुम्हारा बहू बेटा सही नहीं है, क्यों कर रहे हो। तो मुझे भी गुस्सा आता था। और मेरी माँ कहती थी कि उन्होंने कभी नहीं दिया है, नहीं वे देंगे, और मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, और भगवान ने तुझे दूसरी भी लड़की दे दी। मैंने बोला जब दूसरी भी लड़की दे दी तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे चीज़ दोगे। और कुछ भी, मुझे 2 लड़की हुई, कुछ भी नहीं मुझे उस गंदी औरत ने देने दिया, ना ही मुझे ज़रूरत है। लेकिन मेरे आदमी से पैसा लेकर जब लिया था तो लौटाते, लेना देना चला रहता है, लगा रहता है। लेकिन मेरी बेइज्जती मत करवाते, इतनी गंदी गंदी मेरे साथ में, पैसे के खातिर और कुछ सामान के खातिर। हाँ, वो चीज़ देख ली थी गंदे भाई और भाभी ने, तो फूंक गए थे वो। तो मेरी माँ को इलाज कराने के लिए भी मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास भेजा, और मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं देखता था मेरी माँ का, और गाली आदि का प्रयोग करता था। कहता था कि तेरी गंदी भाभी और तेरा भाई गंदा गुलाम, और वो क्यों नहीं करते, उनका हक बनता है तेरी माँ का हाल देखने का, और दुख सुख में काम करने का, दवाई गोली करवाने का। मेरे पास क्यों भेज दी तेरी माँ, और इसे अपनी माँ को लेके यहाँ से चली जा। बहुत बुरी बुरी मेरे ऊपर आफत गेरी है गंदी भाभी और भाई ने। और दोस्तों, ऐसी कोई गलती नहीं करी, फिर भी मुझ में बहुत सारी गलती निकाली खुद सगी गंदी भाभी और गंदे भाई ने। बहुत बुरी मौत मरेंगे वो लोग, और बहुत बुरी मौत मरेंगे। और मैं सामने कहूँगी, मैंने कह दिया है बहुत लोगों के सामने, अपने मामा, मौसा, पुलिस और अपने आदमी और सास, सबके सामने कह दिया। अब जब मैं अपनी ससुराल वालों के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, और किसी भी लड़की को कोई कमी ना कोई भी अच्छी बुरी बात बतानी नहीं चाहिए, अपने माँ बापों की, ना ही किसी की, अपने ससुराल मायके वालों की, ससुराल में
मैंने कभी नहीं बताई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़राब करके गई मेरी ससुराल में आके। मेरे ससुराल में दूसरे गैर बिरादरी है नीच मोमडनों की। तो दोस्तों सब नहीं है ऐसे, सिर्फ 2 घर हैं मोमडनों के ऐसे, बहुत बुरे लोग हैं और मारने तलक को भी कहते थे। मेरे घर के सामने एक मोमडन का लोग है, मोमडन लोग का घर है और एक सामने है और एक बराबर में है। तो वो मेरे हस्बैंड को उकसाते थे कि मारे खरी से, मारे खरी से, और उकसाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इतने बुरे बुरे लोगों को बुला बुला के लाई मेरी गंदी भाभी, और बहुत बुरी है, काली मसानी सी है, बहुत बुरी और एकदम डायन सी। तो उस डायन सी ने इतना बुरा मेरा हाल करा कि मेरी बच्ची रो रही थी और मेरे पर वो हमला कर रही थी और हमला करवा रही थी, गंदी गंदी गाली और बहुत ज़्यादा बेइज्जत और बहुत ज़्यादा इज्जत तार रही थी वो औरत। उस औरत का बहुत बुरा दिन बिगड़ेगा। और मेरी सास ने भी मेरे साथ बहुत बहुत बुरा किया है, क्योंकि मेरी सास उस गंदी औरत के पास खड़ी थी और मुझे मेरी सास ने कभी बहू नहीं माना, बहू नहीं समझा। हमेशा मैंने अपनी सास का सब कुछ किया और पैरों में पड़ी फिरी, फिर भी मेरी सास ने उसका सब कुछ समर्थन किया और उस औरत के पास ही खड़ी थी। और अगर मैं अपनी सास के पास जाके खड़ी हुई तो वहाँ पर मेरी गंदी भाभी जो है, भाई एक तरफ बैठा था आदमियों के पास और गंदी भाभी जाके मेरी सास से मेरी बुराई कर रही थी, और मेरी माँ की भी और मेरे भाई की भी और मेरी भी बहुत बुरी बुरी बोल रही थी मेरी सास से। और मेरी सास बहुत इतनी हराम है कि मैं आपसे बस कह नहीं सकती। सामने बात करते हैं ना, वो सामने ही कह सकती हूँ बस। इतनी हराम है कि मैं जो सास के पास जाके खड़ी हुई कि इतनी बुरी बुरी गंदी भाभी यू मेरी सास से क्यों बोल रही है ऐसे, और मेरी सास भी हाँ हाँ कर रही है। तो मेरी सास मेरे से एक तरफ को टमक्का मार के जाके खड़ी होगी और गंदी भाभी भी, वो गंदी जो औरत है वो भी एक तरफ को खड़ी होगी और मेरी सास भी एक तरफ को जाके खड़ी होगी मुझसे अलग। तो मतलब ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी थी दोस्तों मेरे मन में। जब से मेरी शादी हुई थी, नशा करता था मेरा आदमी, नशा के कारण मैं खुद ही मरना चाहती थी हमेशा, मैं जीना चाहती नहीं थी। हालांकि समय के चलते चलते अनुसार बच्चे भी 2, लड़की भी हो गई 2, और लड़की होने में मेरा आदमी दारू पीकर बाहर से 2-2 3-3 दिन में आता था और मुझे कुछ भी, मुझे नहीं कभी देखा, नहीं कपड़े लत्ते को, नहीं कुछ खाने पीने को, नहीं कुछ भी, और बहुत बुरा बुरा मेरे साथ किया है। और मैं रो रो के मेरी आँख फूट गई थी। क्या मैं पहले से थोड़ी दुखी हुई थी जो, और उसे दुखी करने का और मेरे आदमी से पैसा लेकर चोरी से और कुछ लौटाया कुछ ना लौटाया और नाता ख़त्म कर दिया। ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? उन कुत्ते आदमियों को इतना बुरा मेरे साथ में किया है। आप सॉरी सबके लिए, मैं आप सब से सॉरी बोलती हूँ अगर आपको बुरा लग रहा हो कुछ तो यहाँ पर, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि वो गंदी औरत और गंदे ये लोग इतनी बुरी तरह से इनके आगे आ रही है और भरेंगे ये, इतनी बुरी तरह से इनके आगे आएगी। अभी देखना कि बस मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल रो रहा है।